नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 26 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नई राही को दिखाया जाता है, जिसका रोल अब एक नई एक्ट्रेस निभा रही होती है। जहां वो एक मंदिर में शंख बजा रही होती है, तभी वहां के पंडित जी ये कहने लगते हैं कि लोग भगवान से रोज़ मांगने आते हैं, लेकिन आज के दिन लोग भगवान के मंदिर में भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए आते हैं। तो आज के दिन को चार चांद लगा दो राही बिटिया। फिर राही भगवान जी के सामने ये कहने लगती है कि हमें हमेशा भगवान जी को थैंक यू कहना चाहिए। मन चाहा हो तो एक बार और मन चाहा ना हो तो 100 बार, क्योंकि ये हमारा नहीं बल्कि भगवान जी का मनचाहा जो होता है। द्वारकाधीश जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, भले हमें उस समय समझ आए या ना आए। इधर फिर दूसरी तरफ अनुपमा भी मंदिर पर आती है तो देखती है कि राही मंदिर पे नृत्य कर रही होती है। तभी इधर राही को डांस करते करते ड्रीम में अचानक प्रेम दिखता है तो वो उसके साथ भी डांस करने लगती है। फिर डांस करते वक्त अचानक उसके हाथ से दिए की थाली गिरने वाली ही होती है कि अनुपमा आकर उसे संभाल लेती है और फिर माँ बेटी दोनों मिलकर एक सुंदर सा डांस करने लगते हैं। फिर डांस समाप्त होने के बाद राही इमोशनल होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। इसी बीच फिर दूसरी तरफ घर पर बा ये बोल रही होती है सबको कि चलो बच्चे लोग, पहले महाआरती करेंगे फिर उसके बाद क्रिसमस की पार्टी मनाएंगे। अंश फिर तभी कहता है कि हम क्रिसमस ज़रूर मना रहे हैं लेकिन अपने कल्चर को पीछे नहीं छोड़ेंगे। माही भी फिर बोलती है कि पहले कान्हा जी की आरती करेंगे फिर जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बा फिर ये सुनकर कहती है कि अरे वाह, ये हुई ना शाह परिवार के बच्चों जैसी बात। अंश तभी फिर बोलता है कि वैसे बा, आप भी आज ऐसे रेडी हो ना कि देखने वाले बस देखते ही रह जाए। ईशानी तभी बोलती है कि मैं तो आज साड़ी पहनूंगी। बा फिर बोलती है कि ये तो और भी अच्छी बात है ईशानी, औरतें जितनी साड़ी में सुंदर लगती है ना उतनी कोई भी कपड़ों में नहीं लगती। तभी परी ये बोलने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो बा मैं भी फिर साड़ी पहनूंगी, आई होप कि मैं अच्छी लगूं। किंजल फिर तभी परी को कहती है कि ऑफ कोर्स परी, तुम सुंदर लगोगी, मेरी बेटी तो इतनी सुंदर है कि कुछ भी पहने तो सुंदर ही लगेगी। माही फिर तभी मन में ये कहने लगते कि प्रेम मुझे रेड साड़ी में देखकर तो पागल ही हो जाएंगे। फिर अंश सबको ये कहने लगता है कि गैस चलो क्रिसमस ट्री रेडी करते हैं, कहकर फिर सारे लोग क्रिसमस के ट्री को डेकोरेट करने लगते हैं। अंश फिर सबको ये कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि हमारा क्रिसमस ट्री दुनिया का सबसे यूनिक क्रिसमस ट्री है। ईशानी फिर तभी बोलती है कि हाँ सही बात है, जीसस ना हमारा ट्री देखकर सरप्राइज ही हो जाएंगे, क्योंकि गुजरातीज जीसस का बर्थडे जो मना रहे हैं तो उन्हें हैरानी तो होगी ना। अंश फिर तभी ईशानी को कहता है कि उससे ज़्यादा हैरानी तो उन्हें तुझे साड़ी में देखकर होगी। तभी बा ये कहती है कि अब ये नज़र बट्टू लगाती हूँ ताकि हमारे फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, कहकर वो एक नज़र बट्टू ट्री पे लगाती है। अंश फिर तभी बोलता है कि अनुमा बोलती है कि अपना मानो तो हर त्यौहार अपना है। बा फिर तभी अंश को ये कहती है कि तुम लोग तो ये बात अभी अभी से कहने लगे हो, बाकी हमारे यहाँ तो बरसों से बोला जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। परी फिर बोलती है कि तो जब पूरी दुनिया एक परिवार है तो सारे फेस्टिवल भी हमारे हुए ना। अगले सीन में फिर मंदिर पर राही अनुपमा की गोदी में सर रखकर सोने लगती है तो अनुपमा उसको ये बोलती है कि ए बेबली, माँ हूँ तो इतना तो समझ ही गई हूँ कि मेरी बेटी परेशान है, लेकिन तेरी परेशानी की वजह नहीं समझ पा रही हूँ। बोलना क्या हुआ है, तो चुप क्यों है। राही फिर बोलती है कि मुझे पॉप्स की याद आ रही है मम्मी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पॉप्स की याद आती है और आज कुछ ज़्यादा ही आ रही है। अनुपमा फिर बोलती है कि जब माँ के होते हुए भी पिता की याद आए तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है जो बच्चे को परेशान कर रही है। तो बोलना बेटा, हुआ क्या है। मंदिर है, माँ है, कान्हा जी भी है सामने, फिर किस बात का डर। देख, सुबह पूजा हुई, अब शाम को क्रिसमस पार्टी भी होगी, फिर भी तूने मुझे मंदिर में बुलाया मिलने के लिए, आखिर बात क्या है, बोल बेटा। राई फिर भी कुछ नहीं बोलती, बस रोए जाती है। तभी अनुपमा ये कहने लगती कि समझती हूँ बेटा कि कभी कभी कुछ बातें बोलने के लिए हमें समय लगता है, तो तू समय ले, मम्मी यहीं पर है, तो जब भी तुझे बात करनी होगी ना या कुछ भी कहना होगा तो आकर मुझे कह देना। फिर अनुपमा राही को ये कहती कि होता है बेटा, ऐसा होता है, एक साथ कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है ना तब दिमाग काम ही करना बंद कर देता है और समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या करना है। राही फिर कहने लगती कि तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए मम्मी। अनुपमा फिर बोलती कि सब कुछ भगवान के हाथों पे छोड़ देना चाहिए बेटा। हम इंसानों को लगता है कि ज़िंदगी का जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो हमारे हाथों में है, लेकिन रिमोट तो किसी और के हाथों में होता है ना। वैसे ही हम हैं और हमें लगता है कि ज़िंदगी की गाड़ी को हम चला रहे हैं, तो जब हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं तो दुख किस बात का। सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो, क्योंकि वो जो ऊपर बैठे हैं ना कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, गलत टर्न तो ले ही नहीं सकते ना। भरोसा करो उन पे, पूरे मन से करो कि वो जो करेंगे ठीक ही करेंगे। फिर अनुपमा ये भी कहने लगती कि तू अपने आप से लड़ेगी ना छोटी तो कभी भी जीत नहीं पाएगी, और अगर किसी तरह से जीत भी गई तो अगर उस जीत में तुझे खुशी ना मिली तो एक तरह से तू हार ही जाएगी ना।
इसलिए उन पे छोड़ दे सब कुछ और उनसे बोल कि कान्हा जी, मैं अब आपकी प्रॉब्लम हूँ, तो अब से सब कुछ आप ही संभालो, मुझे भी और मेरे लाइफ के जो भी परेशानियां हैं वो भी। और फिर उन्हें एडवांस में शुक्रिया कह देना कि शुक्रिया, आपने सब कुछ सुलझा दिया। उसके बाद देख कैसे फटाफट सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। वैसे भी भगवान जी को हमसे ज़्यादा ही पता है ना कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बोलने के बाद फिर अनुपमा मन में ही कहने लगती कि पता नहीं बात है क्या जो राही को इतना तंग कर रही है। जो भी है, भगवान करे तू जल्दी मुझे बता पाए राही, क्योंकि कई बार जरा सी देर से बहुत देर हो जाती है। फिर अनुपमा राही को इधर बोलती कि तो अब चले घर, क्योंकि घर में सारे इंतज़ार कर रहे हैं बेटा, और क्रिसमस पार्टी की कलर थीम भी रखी हुई है, तो चल। राही फिर बोलते कि मेरा पार्टी का मन नहीं है मम्मी अभी। अनुपमा फिर बोलती कि समझती हूँ बेटा, कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मन ना भी करे ना तो चीज़ें कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के मन की खुशी के लिए कुछ करते हैं ना तो उसमें हमारा भी मन खुश हो जाता है, तो ट्राई करके तो देख। फिर राही बोलती कि ठीक है मम्मी, चलिए। दूसरे सीन में फिर राही फ़ोन पे बात करते हुए किसी से कह रही होती है कि जी जी, सारे बॉक्सेस रेडी हैं और मैं रीचेक कर लेती हूँ, आप कल सुबह आकर लेके जाइएगा, कहकर वो फ़ोन रख देती है। उसी वक्त फिर राही का प्रेम से सामना हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी राही अचानक वहाँ से नज़रें फेर के जाने ही वाली होती है कि प्रेम उसे पीछे से कसकर पकड़ लेता है। फिर राही दोबारा अपने आप को छुड़वाकर वहाँ से जाने लगती है तो प्रेम उसके साड़ी को पकड़ लेता है और नहीं छोड़ता। फिर राही ज़बरदस्ती उससे अपनी साड़ी के पल्लू को छुड़वा लेती है। तभी प्रेम अचानक ठोकर खा के गिरने वाला होता है कि राही उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लेती है। तभी प्रेम राही को देखकर मन में ये बोलने लगता है कि मेरी माँ के बाद अगर मुझे कोई इतना अच्छा लगा है तो वो हो तुम, काश तुम मुझे चुन लो राही। इधर फिर राही भी मन में ये कहने लगती है कि मेरे पापा के बाद अगर मैंने किसी पे ट्रस्ट किया है तो वो हो तुम, काश मैं तुम्हें चुन पाती प्रेम। ये कहने के बाद फिर राही वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। तभी प्रेम जब घर के अंदर आने लगता है तो माही भी वही सेम रेड साड़ी पहने कोई काम कर रही होती है, पर प्रेम को उसे पीछे से देखकर लगता है कि वो राही है, तो वो आकर पीछे से ये कह देता है कि बहुत सुंदर लग रही हैं आप, मन तो करता है कि आपको कहीं जाने ही ना दूं, बस अपने पास ही रखूं हमेशा के लिए। ये बोलने के बाद जब माही प्रेम की तरफ टर्न करती है तो प्रेम शॉक्ड रह जाता है माही को देखकर। फिर वो माही को कुछ क्लैरिफाई करने ही वाला होता है कि वहाँ राधा आकर दोनों को घर के अंदर बुला देती है गेम्स खेलने के लिए, तो माही वहाँ से खुश होकर चली जाती है और प्रेम यहाँ सिर्फ सोचता ही रह जाता कि उसने ये क्या बोल दिया माही को। सीरियल के दूसरे सीन में फिर क्रिसमस पार्टी के लिए सबके सब रेडी होकर हॉल पर होते हैं और अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अनुपमा भी इधर एक सुंदर सी साड़ी पहनकर नीचे आती है। सब लोग फिर अनुपमा की खूब तारीफ करते हैं कि वो बहुत सुंदर लग रही है। अंश फिर तभी अनुपमा को कहता है कि क्या बात है अनुमा, आपके सामने तो हम सब फीके लग रहे हैं। बात फिर तभी बोलती है कि तू लग रहा होगा फीका, मैं फीकी नहीं लग रही हूँ। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ, हमारी बात सबसे सुंदर और बेस्ट है। अनुपमा फिर सबको ये कहने लगती है कि और तुम सब भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा लग रहा है कि हम सब ऐसे रेडी होकर जाते हुए साल को जय श्री कृष्ण कहने आए हैं। तभी माही अनुपमा को ये कहती है कि अनुड़ी, हम तो रोज़ आपसे कुछ सीखते हैं और नेक्स्ट डे फिर कुछ नया सीखने को मिल जाता है। अंश भी फिर बोलता है कि और आप ही से तो हमने सीखा है कि कैसे हर छोटी और बड़ी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना है। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ, तो होना ही चाहिए ना, ज़िंदगी को हम जितनी बार थैंक यू कहेंगे ना, ज़िंदगी उतना ही ज़्यादा वजह देगी थैंक यू कहने के लिए। तभी अनुपमा की नज़र अचानक प्रेम पे पड़ती है तो वो प्रेम और उस लड़की प्रार्थना के बारे में सोचने लग जाती है। अंश फिर तभी अनाउंस करते हुए सबको कहता है कि ठीक है, अब गेम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला गेम अनुमा बताएंगी। अनुपमा फिर बोलती है कि पहला गेम मेरा एकदम फेवरेट है, हर किसी के हाथ में एक माला होगी, तो हमें वो माला किसी के गले में डालनी है। हाँ, लेकिन आंखों पे सबकी पट्टी बंधी होगी। अब जिसके गले में भी माला पड़ेगी उसे माला डालने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। बा फिर ये गेम का आइडिया सुनकर बोलती है कि हाँ, याद आया, ये तो हम बहुत साल पहले खेल चुके हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ बा, अनुज के साथ। फिर अनुपमा ये कहती है कि पीढ़ी ज़रूर नहीं है, लेकिन खेल वही पुराना है बा, तो अब चलो सारे दुख टेंशन को भूलकर गेम खेलने स्टार्ट करते हैं। फिर गेम स्टार्ट होती है। तभी राधा ये कहती है कि अरे यार, कोई तो किसी को माला पहनाओ ना। फिर तभी अचानक अनुपमा को टेबल से ठोकर लग जाती है तो वो दर्द के कारण अपनी पट्टी खोल लेती है और तभी वो देखती है कि अंश पहले से ही पट्टी खोलते हुए घूम रहा होता है, तो उसे वो बोलती है कि चीटिंग क्यों कर रहा है अंश तू। अंश फिर बोलता है कि आप भी तो पट्टी उतार कर चीटिंग कर रही है ना। अनुपमा बोलती है कि अरे मुझे लगी थी इसलिए मैंने खोला था, तो अब पट्टी लगा दोबारा। फिर अंश पट्टी लगाकर गेम खेलने लगता है। तभी इधर किंजल तोशु के गले में माला डाल देती है और फिर खुश होकर बोलती है कि मैं तो जीत गई। फिर जब वो अपनी पट्टी खोलती है तो सामने तोशु खड़ा होता है, तो तोशु फिर किंजल को कहता है कि मांग लो जो मांगना है तुम्हें। किंजल फिर बोलती है कि जो चाहिए था वो तो कभी तुमने दिया नहीं, तो अब मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती, पर हाँ, अगर कुछ दे सकते हो तो मैं तुमसे बस एक ही चीज़ चाहती हूँ और वो है रेस्पेक्ट। फिर किंजल और तोशु के बीच की बात को सुनकर घर वाले थोड़ा उदास हो जाते हैं, तो अंश बात को बदल देता है और सबको कहता है कि अच्छा लेट्स कंटिन्यू। तो बाकी के लोग फिर से पट्टी बांधकर गेम खेलने लग जाते हैं। तभी माही ये कह रही होती है कि मैं तो सिर्फ प्रेम के गले में ही माला डालूंगी और उन्हीं से उन्हीं को मांग लूंगी हमेशा के लिए। इधर फिर प्रेम भी राही के पास आकर कहने लगता है कि मैं बंद आंखों
आंखों में भी आपको ढूंढ सकता हूँ राही, और आप जितना दूर जाना चाहेंगी मैं उतना ही आपके करीब आऊँगा। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही एंड होता है। तो आने वाले कल के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि सब लोग पिकनिक मनाने के लिए एक बंगले पर आते हैं जिसका नाम गायत्री निवास होता है। फिर प्रेम जब उस बंगले को देखता है तो अचानक घबरा जाता है। तभी इधर अनुपमा कान्हा जी से प्रे करते हुए कह रही होती है कि इस पिकनिक पे मुझे मेरे माही से बात करनी है क्योंकि वो एकदम बावली हो गई है। दूसरा, मुझे मेरी राही के मन को टटोलना है। और तीसरा, प्रेम के सच का पता लगाना है। तो कान्हा जी मेरी मदद कीजिएगा कि मैं मेरे सवालों के जवाब को लेकर ही लौटूं। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोगों को आज नई राय की एंट्री कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।